आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब तीनों रक्षा बलों की संयुक्त कमांड स्थापित की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। ग्राम देवता श्री मंगाई देवी की यात्रा कल से होगी। रामदुर्ग तालुका के किसानों को मुआवजे की मांग। सौंदती तालुका के निराश्रितों को घर उपलब्ध कराने की मांग। बीके मॉडल स्कूल में इंटरैक्ट क्लब का उद्घाटन समारोह। एक विराम के बाद फिर से बारिश शुरू। अब अलमट्टी से 6000 क्यूसेक डिस्चार्ज शुरू। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के तीनों सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त थिएटर कमांड स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश की पहचान मिटाते हुए हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है। वो जम्मू के गुलशन मैदान में जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम द्वारा देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल में ऑपरेशन विजय के तहत किए गए संयुक्त अभियान को देखते हुए देश में ज्वाइंट थिएटर कमांड की अवधारणा को लागू किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को देश के सर्वोच्च पद की शपथ ली। 64% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:15 पर संसद में हुआ। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उसके बाद देश के नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। शपथ समारोह के बाद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र को संबोधित किया। इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, सांसद आदि मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज होने वाले आदिवासी समुदाय की पहली नागरिक बन गई है। ग्राम देवता श्री मंगाई देवी की यात्रा कल से होगी। पूरे बेलगाम शहर और तालुका का ध्यान आकर्षित करने वाली वडगांव की ग्राम देवता श्री मंगाई देवी की यात्रा मंगलवार से शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और यात्रा का मुख्य दिन मंगलवार 26 तारीख है। इसलिए इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी होगी। इसलिए मंदिर क्षेत्र में विभिन्न उपाय किए गए हैं ताकि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। यात्रा समिति द्वारा पिछले कुछ दिनों से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। आकर्षक विद्युत प्रकाश व्यवस्था सहित मंदिर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की साज सज्जा की जा रही है। मनोरंजन सामग्री और अन्य प्रकार की सामग्री के विक्रेताओं ने सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगा ली है और वडगांव क्षेत्र की सड़कों पर पहले से ही भीड़ है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से साधारण तरीके से यात्रा का आयोजन किया जा रहा था। साथ ही मंदिर के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि इस बार यात्रा बड़े पैमाने पर होगी, इसलिए श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। रामदुर्ग तालुका के किसानों को मुआवजे की मांग। रामदुर्ग तालुका के कमकेरे गांव के किसानों का जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है।
इस गांव के किसानों ने मांग की है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और उन्हें मुआवजा दे। इस मांग का बयान सोमवार को कलेक्टर को सौंपा गया। ये जमीन नवनिर्मित बागलकोट कुर्ची रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई है। एक ही मार्ग पर गोकाक और मुधोल तालुका के लाभार्थियों को पहले 8,20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया गया है। हालांकि रामदुर्ग तालुका इससे वंचित रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल मुआवजे की मांग की गई है। इस मौके पर ग्रामीण और किसान मौजूद रहे। सौंदत्ती तालुका के निराश्रितों को घर उपलब्ध कराने की मांग। सौंदत्ती तालुका के हिरेकुंबी गांव के निवासियों ने सोमवार को जिलाधिकारी के नाम पर निवेदन प्रस्तुत किया। इस निवेदन में कहा गया है कि उन गरीब परिवारों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है जिनके घर कार्य क्षेत्र में गिर गए हैं। 2019 और 2020 की भारी बारिश के दौरान कई गरीब निवासियों के घर गिर गए। इसका सर्वे कर मकान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन उन लाभार्थियों को अभी तक मकान नहीं दिया गया है। इसके चलते अब कई परिवार बेघर हो गए हैं। कुछ परिवारों ने किराए के मकानों में शरण ली है। ऐसे में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इन निवासियों को उचित मुआवजा दे। सरकार की आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। इस मांग का बयान नेगिल योगी रहित एसोसिएशन की ओर से दिया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य उपस्थित थे। बीके मॉडल स्कूल में इंटरएक्ट क्लब का उद्घाटन समारोह। यहाँ के बीके मॉडल हाई स्कूल में सोमवार को इंटरएक्ट क्लब का उद्घाटन समारोह हुआ। इस समारोह में क्लब के अध्यक्ष और नए पदाधिकारियों को अधिकार प्रदान किए गए। इस क्लब को रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम के माध्यम से पुरस्कृत किया गया है। इस कार्यक्रम में बसवराज माडलगी को अध्यक्ष और रविराज लाटने को सचिव के रूप में पेश किया गया। कर्नल भूषण हेगड़े, रोटरी क्लब के अध्यक्ष जयदीप सिद्धनावर, सचिव अक्षय कुलकर्णी, डॉक्टर मनीषा हेरेकर, श्रीनिवास देशपांडे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने विद्यार्थियों को क्लब के फॉर्मूले उपलब्ध कराए, मौलिक मार्गदर्शन भी किया। बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी के संयुक्त सचिव अरविंद हुनगुंद और बीके मॉडल विद्यालय के प्राचार्य एस.ए. चाटे मंच पर मौजूद थे। एक विराम के बाद फिर से बारिश शुरू। पिछले 4 दिनों के बाद सोमवार सुबह से बारिश हो रही है। इससे हवा में ओस पैदा हो गई। बेलगाम शहर सहित जिले में आज बारिश हुई। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण धान की खेती और अन्य कृषि कार्यों में तेजी आई है। जिले के बांध अब लगभग 60% भर चुके हैं। महाराष्ट्र का आखिरी बांध मेहसाल स्थित राजापुर बांध से 34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार को घटप्रभा बांध में 33.140 टीएमसी पानी था। वहीं मलप्रभा बांध में 24.214 टीएमसी और मार्कंडेय बांध में 3.185 टीएमसी पानी का भंडारण किया गया है। इसमें ताकत को बांध 96% भरा हुआ है। अब अलमट्टी से 6,000 क्यूसेक डिस्चार्ज शुरू। अलमट्टी बांध से रविवार को अब सिर्फ 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शनिवार को जल निकासी 45,000 क्यूसेक था। हिप्पारगी में बारिश की कमी के कारण बांध से पानी छोड़ना भी बंद कर दिया गया है। पिछले महीने के दौरान अलमट्टी बांध में रिसाव सबसे कम आ गया। इस बांध में 1.5 लाख क्यूसेक तक डिस्चार्ज होता है। 123.01 टीएमसी की क्षमता वाले इस बांध में वर्तमान में 97.554 टीएमसी पानी है। बांध अब 79.30% भरा हुआ है। इस बांध में अब 25,802 क्यूसेक पानी आ रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात
तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। हलशीवाड़ी स्थित सरकारी मराठी स्कूल में महेश फाउंडेशन और वेदांत फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर वेदांत फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्राचार्य DN मिसाले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रारंभ में डॉक्टर मिसाले, वेदांत फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश पाटिल, सचिव ND मादार, स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष विनोद देसाई, मिलिंद देसाई, नवहिंद सोसाइटी नंदगढ़ शाखा प्रबंधक रघुनाथ देसाई, सरस्वती फोटो पूजन और दीप प्रज्वलन उनके द्वारा किया गया। सरकारी मराठी स्कूल गुंडपी के प्रधानाध्यापक दत्तात्रेय देसाई ने परिचय दिया। प्रिंसिपल KS जादव ने स्कूल के बारे में जानकारी दी। अनंत देसाई, राजन सुतार, निर्देशक हलशी कृषि पत्तिन सोसाइटी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। भाजपा ग्रामीण विभाग की ओर से 7000 पौधे का वितरण। भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण की ओर से 7000 पौधे बांटे गए। इस अवसर पर भाजपा बेलगाम ग्रामीण अध्यक्ष श्री धनंजय जाधव ने इस पहल की जानकारी दी। पिछले 2 वर्षों से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हर महाशक्ति केंद्र से ट्रैक्टर के माध्यम से आम जनता एवं कार्यकर्ताओं को पौधे वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और कर्नाटक वन विभाग के निर्देशक सुरेश देसाई ने पौधे लगाए। साथ ही भाजपा बेलगाम संभाग के सह आयोजक सर चिटनीस जयप्रकाश द्वारा पौधे से भरे 16 ट्रैक्टर भेजे गए। महिला मोर्चा की अध्यक्षा भाग्यश्री कोकितकर ने कार की पूजा की। इस अवसर पर खानापुर भाजपा नेता किरण यल्लूरकर, रामचंद्र मनोलकर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीण विभाग भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। शेयर बाजार में नुकसान से युवक की आत्महत्या। शेयर बाजार में नुकसान से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान प्रथमेश अजित कोटली, उम्र 26, निवासी साईराज रेसिडेंसी MG कॉलोनी तिलकवाड़ी के रूप में हुई है। प्रथमेश ने पिछले साल कुछ राशि शेयर बाजार में निवेश की थी। इसमें हारने के कारण वो मानसिक रूप से परेशान था। इसी के चलते रविवार दोपहर करीब 12 बजे बेडरूम में लगे पंखे का नायलॉन की रस्सी से गला घोट दिया गया। पिता ने ये मामला देखा तो उन्होंने तिलकवाड़ी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। उनके पिता अजित शांतिनाथ कोठाले की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक तिलकवाड़ी पुलिस में तहरीर दी गई है। पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र हवालदार जांच कर रहे हैं। बेलगाम के जनप्रतिनिधियों की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई। बेलगाम जिले के जनप्रतिनिधियों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन किया। शनिवार शाम नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनका अभिनंदन किया गया। चैरिटी एवं हज कमेटी मंत्री शशिकला जोल्ले, सांसद मंगला अंगड़ी, सांसद अन्ना साहेब जोल्ले, सांसद ईराना कडाड़ी, विधायक अभय पाटिल, दुर्योधन ऐहोले, ए महादेवप्पा यादव, पूर्व विधायक संजय पाटिल, महांतेश दोड्डगौडर आदि ने मुर्मू से मुलाकात की और कामना की। SKI सोसाइटी VM शानबाग और MR भंडारी स्कूल की ओर से सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह। SKI सोसाइटी के VM शानबाग और MR भंडारी स्कूल की ओर से मराठी विभाग की किंडरगार्टन शिक्षिका श्रीमती प्रगति शक्तिकर का सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। स्कूल के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। दोनों विभागों के प्रधानाध्यापकों गायत्री शिंदे और सावित्री नायक, खनगांवकर और वैजनाथ मठ सर ने अपने भाषणों में सत्कर्म मूर्ति के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का समन्वय शिक्षक TC पाटिल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन रामलिंग परिट ने किया। गुड़ेवाड़ी के डॉक्टर परशुराम पाटिल की अमित शाह से कृषि पर चर्चा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए देश भर के विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि में अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परशुराम पाटिल को चर्चा के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया। डॉक्टर अमित शाह को पता लगता है कि अमित शाह सहयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध करके भारत को कृषि क्षेत्र में एक महान आर्थिक शक्ति बनाने के लिए 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। पाटिल ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बात कही। उन्होंने कहा, शाह ने कई मुद्दों को गंभीरता से लिया। पाटिल ने सहकारी और कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए सरकार को कुछ नीतिगत बदलावों का सुझाव दिया है। शाह ने इस पर गंभीरता से विचार करने का वादा किया। पाटिल ने शाह से कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था और सहकारी क्षेत्र में मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों का चेहरा बदलेगा। स्वर मल्हार फाउंडेशन द्वारा गुरु पूजन और शास्त्रीय गायन सभा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वर मल्हार फाउंडेशन बेलगाम रविवार 31 जुलाई को
शाम ठीक 4:30 बजे बेलगाम में अपने शिष्यों द्वारा पूज्य गुरुवरों की मूर्तियों का सामूहिक गुरु पूजन करेंगे और इस कार्यक्रम में शिष्यों की गायन सभा का आयोजन किया गया है। गुरुराज कुलकर्णी, जगन्नाथ धर्माधिकारी, साईनाथ मोहिते, ऋषिकेश हरलेकर, राहुल मंडोलकर, नेहा ताम्हनकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों ने जानकारी दी है कि कार्यक्रम का समापन श्री विट्ठल देव मंदिर शाहपुर में होगा और ये सभी के लिए खुला है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।